Hello everyone, this is Ved Mitrar and you are welcome in this video. In this video आपको सिखाएंगे कि स्पीच कैसे लिखा जाता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कोई भी फंक्शन प्रोग्राम हो तो उसमें इनवाइटेड पर्सन जो गेस्ट होते हैं या जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, होस्ट होते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं स्पीच देते हैं। तो उसको लिखने का क्या फॉर्मेट है वो आपको बताएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि स्पीच होती क्या है। तो लिखा है डिलीवरिंग अ स्पीच रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। मतलब किसी भी स्पीच को डिलीवर करने में, देने में प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। दो जो स्पीक रिटन कंटेंट फेल टू बिकम अ गुड क्रिएटर। ओरेटर्स, ओरेटर का मतलब होता है वर्णन करने वाले, बताने वाले, बोल पाने वाले। तो जो लोग कंटेंट लिख कर के रिटन कंटेंट को बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो एक अच्छे ओरेटर बन नहीं पाते हैं। आई स्पीच शुड बी डिजाइन कीपिंग इन माइंड द लेवल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। और एक स्पीच हमेशा ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाई जानी चाहिए। द लैंग्वेज मस्ट बी इंटेलिजिबल टू द लिसनर्स, और ऐसी लैंग्वेज हो जो समझ पाएँ लिसनर्स। The basic purpose of making a speech is to convince the listeners that your ideas and views are authentic. एक स्पीच को करने का एक जो बेसिक पर्पज होता है वो ये होता है कि आप ऑडियंस को ये बताएं कि आपके व्यूज और आपके आइडियाज ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन हैं, सही है। एंड दे मस्ट फील कन्विंस्ड, और वे बिल्कुल कन्विंस लगने चाहिए, सहमत होने चाहिए जब वो सुने आपके आइडियाज स्पीच में। अब स्पीकर डज नॉट कन्विंस द ऑडियंस, द बेसिक पर्पज ऑफ स्पीच इज डिफीटेड। अगर एक स्पीकर अपनी बात को मनवा नहीं पाता है ऑडियंस से, तो कहीं ना कहीं जो स्पीच का जो बेसिक पर्पज है वो हार जाता है, डिफीट हो जाता है। असेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जिस तरीके से जो शब्द बोला जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका असेंट, उसका टोन वही होना चाहिए। तो ये सब सारी बातें थी स्पीच राइटिंग के बारे में। पहला क्वेश्चन आप ये लिखिएगा अपनी नोटबुक में कि व्हाट इज स्पीच राइटिंग। तो उसके बाद में इसको आंसर के तौर पे लिखिएगा। आंसर यहाँ से डिलीवरिंग अ स्पीच से स्टार्ट करिएगा और बेनिफिट्स तक लिखिएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा कि एक्चुअल में स्पीच राइटिंग क्या होती है। अब बात करते हैं कि स्पीच राइटिंग कैसे लिखा जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, डालिएगा क्वेश्चन नंबर 1। टीचर्स फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सेगमेंट्स ऑफ अवर सोसाइटी। इट इज़ दे हु मेक द फ्यूचर जनरेशन and it is they who enlighten us, give confidence in us and leads us to our goal anew. Now prepare a speech on Teachers Day to be delivered in the morning assembly। मतलब ये एक स्पीच है टीचर्स डे पे डिलीवर की जानी है मॉर्निंग असेंबली में, जो कि टीचर्स के इम्पोर्टेंट को दिखाती है कि टीचर्स हमको इनलाइटन करते हैं, नॉलेज देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं अपना गोल पाने में हमको। तो वो सारी चीज़ें। अब आपको स्पीच कैसे शुरू करनी है, तो सबसे पहले आपको जा कर के आंसर लिखने के बाद में लिखिएगा रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ये आपका एक स्टार्टिंग जो डायलॉग है या ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप सबको एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, आप सबको बोल रहे हैं। तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए, क्योंकि संबोधित कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो संबोधित करने के लिए होता है, तो वो जरूर लगाइएगा। फिर आप एक लाइन का स्पेस देने के बाद लिखना शुरू करिएगा। ये नंबर ऑफ सेलिब्रेशंस आर हेल्ड इन अवर कंट्री थ्रू आउट द ईयर। इसमें आप ये बात बता रहे हैं कि पूरे साल भर कहीं ना कहीं बहुत सारे सेलिब्रेशंस सेलिब्रेट किए जाते हैं। टीचर्स डे इज वन ऑफ देम, और टीचर्स डे उनमें से एक है। दिस ऑस्पिशियस डे इज रिलेटेड टू द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया हु इज नो वन एल्स बट अवर बिलव्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बता रहे हैं कि ये जो पवित्र दिन है, ये संबंधित है बहुत बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी जो इंडिया की है, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको लेकर के प्रायर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इंडिया के प्रेसिडेंट बनने से पहले ही वॉज डेडिकेटेड टीचर, और वो इससे पहले बहुत अच्छे टीचर थे। एंड देयरफॉर हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एट टीचर्स डे ऑन 5th of September एवरी ईयर। और इसी वजह से उनके जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपका यहाँ पर यू नाउ इट्स टाइम टू चेंज द पैसेज। आप अपना पैसेज पैराग्राफ चेंज करिएगा यहाँ से, फिर लिखिएगा एज दिस डे इज रिलेटेड टू द टीचिंग लर्निंग कम्युनिटी। क्योंकि ये जो दिन है जो टीचिंग लर्निंग कम्युनिटी से रिलेटेड है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिकम एक्टिव एंड सेलिब्रेटेड विद फुल एंथुजियाज्म। मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल, वो सब इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। नियरली 100 टीचर्स आर ऑनर्ड विद नेशनल अवार्ड्स ऑन दिस डे। और कम से कम 100 से ज़्यादा टीचर्स को नेशनल अवार्ड से इस दिन सम्मानित किया जाता है। द अवार्डीज आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल कैरेक्टर, कंडक्ट, प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंस एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। और जो भी
अवार्डीज हैं जिनको पुरस्कृत किया जाना है, उनको सिलेक्ट किया जाता है उनके कैरेक्टर, कंडक्ट और प्रोफेशनल और उनके समाज में दिए गए योगदान को देख करके। नीडलेस टू से इट इज़ ओवर टीचर्स हु मेक द फ्यूचर जनरेशन। और इसमें कहने की कोई ज़रूर बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टीचर्स ही जो हमारी फ्यूचर जनरेशन या सोसाइटी को बनाते हैं। इट इज़ दे हु एनलाइटन अस, फिल अस विद कॉन्फिडेंस, शो अस द राइट पाथ एंड लीड अस टू अवर गोल। और वो कहीं न कहीं सही रास्ता हमें दिखाते हैं और अपने गोल तक पहुँचने में मदद करते हैं। नाउ चेंज अगेन पैराग्राफ, लिखिए बट समटाइम्स वी सी द टीचर्स आर unscrupulous, they do not show any concern with their students. Teaching has now become a money making business. The ideals of the Radha Krishnan seem to be lost somewhere. ऐसा लग रहा है कि जो राधा कृष्णन जी के आदर्श थे वो खो गए हैं कहीं. It is really very pathetic और ये बहुत ज़्यादा दुखदायी है. Our teachers should realize their responsibilities and do accordingly. और हमारे टीचर्स को भी ये रियलाइज करना चाहिए और वैसा ही करना चाहिए जैसा कि श्री राधा कृष्ण उन्होंने किया है. जैसे तो ये फिर लास्ट में आपकी स्पीच खत्म होने के बाद थैंक यू लिखिएगा. इस तरीके से आप ऐसे लिखिए, ये आप आंसर यू कैन मेंटेन दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एज द टुडेज वर्क. ओके, ऐसे ही वीडियोज के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से. थैंक यू सो मच.